हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं इस समय CSIR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की वेबसाइट के ऊपर हूँ। CSIR CCMB जो इसका एब्रीविएशन है, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया हुआ है अपने यहाँ PhD प्रोग्राम के लिए। तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन में आप देख पाएंगे कि CCMB इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर अगस्त 2023 PhD प्रोग्राम। अगर आप CCMB की वेबसाइट नहीं जानते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ccmb.res.in। इस वीडियो में मैं आपको सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या टाइम वगैरह और क्या डेट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि CCMB के अंदर आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी अगर हैं तब पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से PhD कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने ये PDF ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो PDF आता है और उसी से मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से क्या करना है। तो ये हो जाता है PDF ओपन। तो ये है वही PDF जो वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगस्त 2023 के लिए ये PhD प्रोग्राम है। दूसरी चीज़, किन किन सब्जेक्ट्स के अंदर आप यहाँ पे CCMB के अंदर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो वो है सेल बायोलॉजी, मॉल बायो, जेनेटिक्स, जीनोमिक्स, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट बायो, कंजर्वेशनल बायोलॉजी, इकोलॉजी, प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस बायोलॉजी, ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल और एपिजेनेटिक्स के लिए क्रोमैटिन बायोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर आप यहाँ पे PhD कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे दिया हुआ है मास्टर्स डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस और अ बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, फार्मेसी एंड मेडिसिन। तो इन दोनों में से कोई भी है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने जैसा कहा था कि बैचलर्स डिग्री होने के बाद भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कैंडिडेट्स हु सेटिस्फाई द अबव क्राइटेरिया, उनको अप्लाई करना है 20 तारीख तक, यानी कि 20 मार्च 2023 यहाँ पे लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा कौन सी लास्ट डेट है। दूसरी चीज़, कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, तो ये देखिए, ये अप्लाई करने के लिए लिंक दिया हुआ है। जब आप इसको लिंक ओपन करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी और उसमें जाकर के आपको अप्लाई करना है। वो वहाँ पे सारी डिटेल्स वगैरह आपको फिल करनी है। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहली तो चीज़ कि सारी की सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो ऑनलाइन ही जानी है। इसके अलावा कोई भी हार्ड कॉपी वगैरह CCMB नहीं भेजने की ज़रूरत। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन अप्लाई किया होगा उनकी एलिजिबिलिटी वगैरह को स्क्रीन करने के बाद एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाया जाएगा और अ रिमोट प्रॉक्टर्ड ऑनलाइन टेस्ट, यानी कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इनके सेंटर्स पे या फिर कोई एक रिमोट प्रॉक्टर्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा और जिसकी डेट वगैरह अनाउंस की जाएगी अभी कुछ दिन बाद। नेक्स्ट, जो कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द टेस्ट एंड हैविंग अ वैलिड फेलोशिप, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको इनका टेस्ट क्वालिफाई करना है और उसके बाद क्वालिफाई करने के बाद ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास अपनी वैलिड फेलोशिप भी है PhD परस्यू करने के लिए, वो इन पर्सन इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे CCMB में और उसकी भी डेट इन्होंने अभी फाइनलाइज नहीं की है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि क्या बिना फेलोशिप के अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अ वैलिड फेलोशिप इज़ एन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट फॉर परस्यूइंग PhD एट CCMB। ठीक है। नेक्स्ट, कौन कौन सी फेलोशिप्स यहाँ पे मान्य है? JRF SRF ऑफ CSIR, UGC, DBT, ICMR, ये सारे जितनी भी ये फेलोशिप्स जिन स्टूडेंट्स के पास है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा DST इंस्पायर और एनी अदर इक्विवेलेंट फेलोशिप फॉर परस्यूइंग PhD। BTech स्टूडेंट्स के लिए क्या गाइडलाइंस है? देखिए, BE या BTech डिग्री है अगर आपके पास बायोटेक की या इंजीनियरिंग किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की, तो आपके पास गेट का स्कोर एटलीस्ट 85.0 परसेंटाइल का होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप B फार्म कैंडिडेट्स हैं तो आपके पास GPAT का स्कोर 85.0 परसेंटाइल का होना चाहिए। तो दोनों गेट और GPAT में 85.0 परसेंटाइल अगर आपका बन रहा है तो आप यहाँ पे बैचलर्स डिग्री के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अ फेलोशिप इज़ मस्ट द फेलोशिप मस्ट बी वैलिड बाय द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि बिना फेलोशिप के आप अप्लाई नहीं कर सकते और फेलोशिप भी आपकी वैलिड होनी चाहिए अगस्त 2023 तक। नेक्स्ट, मतलब अगस्त 2023 में आपके पास फेलोशिप होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। कैंडिडेट्स विद लेक्चररशिप ओनली, अगर आपके पास केवल LS है CSIR UGC नेट का, और द MSc MTech MPharm कैंडिडेट्स विद गेट GPAT ओनली विल नॉट बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। सिर्फ LS होने पे, या अगर आप MSc MTech के स्टूडेंट हैं
तब आपके पास केवल गेट या जीपैट है तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट्स विल हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट्स, आपको अपने हिसाब से जाना है। कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंसेस या रहने के लिए जो अकोमोडेशन है वो CCMB नहीं देने वाला। CCMB इन कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग बोथ प्रिलिमिनरी एंड फाइनल इंटरव्यूज़ विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर PhD। ठीक, अगर कोई भी आपकी कंसर्न्स हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, तो आपको ये ईमेल आईडी ध्यान रखनी है, आप इस पे ईमेल कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको वेबसाइट को रेगुलरली चेक करना है कोई भी अपडेट के लिए। तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो लास्ट डेट है वो 20th है, ये लिंक दिया हुआ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ भी सारी मेंशन कर दी थी। विदाउट फेलोशिप अप्लाई करना यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। तो ये हो गई सारी डिटेल CCMB के PhD के प्रोग्राम की। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर या ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।